जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये हम सब संगत के लिए चैनल बख्शा हुआ है। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये भी गुरु महाराज जी ने हम सब के लिए सेवा बख्शी हुई है। तो संगत जी, एक हम कहीं सत्संग था तो वहाँ हम सत्संग में गए थे। तो जैसे पुरानी संगत भी आई हुई थी और हम भी सेवादार थे, दो तीन लेडीज़ हैं यहाँ से। तो काफ़ी संगत थी। तो जैसे कि सब सत्संग हो लेता है, होने के बाद में सभी संगत जो सेवादार संगत है वो बैठ के अपना सत्संग शेयर करती है। तो पुरानी संगत थी एक, उन्होंने एक सत्संग बताया कि गुरु महाराज जी की संगत में एक लेडी संगीता आती थी। तो वो डेली जब भी आती थी बोलती थी, गुरु महाराज जी मेरी बेटी की शादी करवा दो, गुरु महाराज जी मेरी बेटी की शादी करवा दो, ऐसे बोलती थी। तो गुरु जी कुछ रिप्लाई नहीं देते थे। तो एक संगत एक दिन हार के एक संगत बोल उठी, अब गुरु महाराज जी से ये मत बोलो मेरी बेटी की शादी करवा दो, गुरु महाराज जी से ये बोलो, गुरु महाराज जी आपकी बेटी है, आप इस अपनी बेटी की शादी करवाओ, कोई अच्छा घराना से शादी करवाओ, और ये आप ही की बेटी है, हम सब आप ही के हैं, इस तरह से अरदास करते हैं। तो मतलब ये संगत है, ये तो पता है, हम ये तो बोलती है सभी संगत कि गुरु महाराज जी हमने सब कुछ आपको सौंप दिया है, गुरु महाराज जी की ये कृपा है, ये कृपा है, गुरु महाराज जी आपकी वजह से हम जी रहे हैं, गुरु महाराज जी कर रहे हैं, गुरु महाराज जी तो सब कुछ कर रहे हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, सब जीव जंतु को चला रहे हैं, हम सब को चला रहे हैं। तो गुरु महाराज जी से ये बोलो हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, गुरु महाराज जी जो आपने ही दिया है, हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, हम तो एक किराए के घर में हैं, कितनी भी हाय हाय कर लो कुछ नहीं है हमारा, सब कुछ यहीं रह जाना है ना। हम कहते हैं हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, बेटा है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ है तेरा। तो ये परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा ने जन्म दिया है, अच्छे घराने में दिया है, अच्छी जगह दिया है, अपने अच्छे से यूज करो, खूब खेलो खाओ, परमात्मा का नाम लो। और जैसे खाली हाथ आए तो खाली हाथ ही हमने जाना है। तो इस हाय हाय ने छोड़ दो एक तो, और एक मेरा 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 कुछ नहीं है, सब कुछ है तेरा। तो परमात्मा से, तो परमपिता परमात्मा पे जब सब कुछ छोड़ ही दिया है, सब कुछ छोड़ भी देना चाहिए, तो फ्री टेंशन रहो संगत जी, सब कुछ गुरु महाराज जी पे छोड़ दो, गुरु महाराज जी से सिर्फ अरदास करो, गुरु महाराज जी हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब बच्चे आपने दिए तो आप संभालो, ये घर बार आपने दिए तो आप संभालो, हमारी ज़िंदगी आपने दी है आप संभालोगे, बस हमें तो नाम दान दिया है, हम इसको संभालेंगे और हम आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपकी हमेशा छत्र छाया में रखो हमें। और आप हम तो बहुत खुश नसीब हैं गुरु महाराज जी, हम बहुत खुश नसीब है, जो अगर आप हमें अपने पैर की एक किणक मिट्टी के बराबर ही हमें जगह दे दोगे तो हम बहुत खुश नसीब हैं गुरु महाराज जी, बहुत खुश नसीब हैं। और हमने ज़्यादा कुछ नहीं मांगना है संगत जी, कुछ मत मांगो गुरु महाराज जी से, गुरु जी ही कोई मांग लो, तो हमने कुछ परेशानी होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ आ जाएगा, दुनिया की जो दुनिया का पूरा ही सुख हमें मिल जाएगा। संगत जी, आप सिर्फ गुरु जी से अरदास करो, तो गुरु जी को ही मांगो, गुरु जी से और कुछ मत मांगो, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटा के लिए, मेरे इसके लिए, मेरे इसके लिए। हाँ, हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, हम मतलब इंसान रूपी हैं, हमें मतलब हर चीज़ की इच्छाएं होती है। हम जब गुरु महाराज जी ने परिवार दिया है तो बच्चे भी हमें ही संभालने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए हम सेवादार छोड़ रखे हैं, तो हमने बच्चों की सेवा भी करनी है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। ये सब दुनिया का रीति रिवाज है और ये चलता रहेगा, और ये निभाना भी है हम सबको। लेकिन गुरु जी से हम अपना सुख मांग रहे हैं। एक बार देखो, एक कहानी है, शायद भागवत कथा में सुनी थी मैंने, कि कृष्ण भगवान अपनी बुआ के घर गया था। तो अब अब तो हर मतलब माँ बाप अपनी बेटी के घर भी खा लेते हैं, भाई भाभी भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। पहले शायद सुना है मैंने कि बेटी के घर का कोई नहीं खाते थे, शायद यूपी साइड में तो अब भी है, नहीं खाते होंगे, लेकिन आजकल तो सब मिक्स है। जब बच्चे बेटी के ऊपर इतना पैसा लगाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सर्विस करवाते हैं, तो हम उनका क्या पानी भी नहीं पी सकते।
तो कृष्ण भगवान उनके घर गए थे, उधर गए थे मतलब अपनी बुआ जी के। तो वो बुआ जी के घर ना जाके पड़ोस में कहीं खाना खाया, वहाँ मतलब थोड़ा सुस्त आए बैठे। तो मतलब कृष्ण भगवान की बुआ जी को बहुत बुरा लगा, और वह गुरु और जैसे कि कृष्ण भगवान अपने वापस अपने द्वारिका जाने लगे, तो उनकी बुआ बहुत दुखी हुई। और वो कहते हैं ना, अरदास में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो गुरु महाराज जी मतलब उसकी बुआ ने भगवान कृष्ण के लिए अरदास की। तो कृष्ण जी उनका भाव सुन के तुरंत उनके घर चले गए, और वो बोले बुआ बुआ। तो उनकी बुआ कृष्ण भगवान को देख के बहुत रोई, बहुत रोई। और कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि बुआ जी, मैं तो ये समझा बुआ जी मेरे को देख के खुश होएगी, हंसेगी। जब नु कह रहे नहीं प्रभु जी, मैं तो खुश ही हूँ, मेरे तो खुशी के आंसू है। तो जैसे कि फिर बैठे रहे, बातें हुई। तो जल प्रसाद वो खाना लेकर आई, जिनको फिर मेरे को कुछ खिलाएगी नहीं, नु कहाँ खिलाऊंगी, वो लेकर आई। तो पहले तो बोले बुआ जी बताओ क्या मांगना है आपने। जिन्हों कह के कृष्ण जी मुझे कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नुको नहीं, तूने बहुत परेशानी उठाई अपनी ज़िंदगी में, बहुत गरीब परिवार से थी। तो आप बता, महल चाहिए, अटारी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, क्या चाहिए, क्या सुख चाहिए तेरे को। जिन्हों को मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब नु कहा तो वो खाना लेकर आई, तो खाना का एक गासा जैसे तोड़ा कृष्ण भगवान ने, मुंह में ले जाते वापिस कर लिया। फिर नु कहा क्यों नहीं खा रहे कृष्ण जी। जिन्हों के बुआ जी, मैं इसलिए नहीं खा रहा कि मतलब बहन बेटी के घर का बिना दिए हुए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो पहले तो कुछ मांग मेरे से, मैं दूंगा फिर तेरा घर का खाना खाऊंगा। जिन्हों का तू पहले खा, फिर मैं मांगूंगी तेरे से। जिन्हों का चलो ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने खाना खाया आराम से। फिर उनको बुआ जी अब मांगो। तो बुआ ने क्या मांगा संगत जी, ध्यान से सुनना ये चीज़। बुआ जी ने क्या मांगा कि कृष्ण जी जो मैं मांगूंगी वो तू नहीं दे पाएगा। जिन्हों को तू मांग तो सही, क्या चाहिए, महल अटारी गाड़ी घोड़ा धन दौलत क्या चाहिए, तू मांग तो सही। जिन्हों का नहीं, मैं कृष्ण जो मैं मांगूंगी वो तू नहीं देगा मुझे। जिन्हों का नहीं, तू मांग तो सही। तो कृष्ण भगवान की बुआ जी ने पता है क्या मांगा। उन्होंने कहा कृष्ण अगर तुझे देना ही है मुझे तो दुख दे मेरे मुझे। जिन्हों के बुआ ये आपने क्या मांग लिया मुझसे, दुनिया महल अटारी गाड़ी घोड़ा बंगला सब मांगते रहा, आप के नाम से मेरे से दुख मांग रहे हो। और तूने पूरी ज़िंदगी दुख में काटी है। जिन्हों का नहीं, मुझे दुख ही चाहिए। दुख क्यों चाहिए कि दुख आएगा तो हम प्रभु को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, गुरु महाराज जी को याद करेंगे, कृष्ण भगवान को याद करेंगे, हम अपने गुरु को याद करेंगे। तो दुख में वो बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमिरन कर ले तो दुख काहे को होए। तो संगत जी सुख जब आ जाता है ना, तो हर भगवान यही कहते हैं, अब पहली बोलते हैं कि तू मेरे को भूलेगा तो नहीं अगर सुख दे दूंगा तो। लेकिन यही है कारण, जो सारी दुनिया जो दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, हर इंसान दुखी है संगत जी, हर इंसान दुखी है। इसीलिए प्रभु को याद करते हैं। तो कृष्ण जी की बुआ जी ने दुख मांगा कि मैं अपने कृष्ण भगवान को कभी नहीं भूलना चाहती, मेरे को ये दुख ही दो ताकि मैं मरते दम तक आपको याद करती रहूं। अगर मेरे को सुख मिल जाएगा तो मैं आपको भूल जाऊंगी। तो संगत जी जब सुख भी आ जाए, हमारे गुरु महाराज जी तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, हर छोटी छोटी अरदास सुनते हैं हमारी। तो आप सब अपना परिवार के लिए अरदास करो, लेकिन ये कहो गुरु महाराज जी मेरा कुछ नहीं है, आपने दिया है तो आप ही संभालो। ये दुख भी दे रहे हो तो ये भी मंजूर है, सुख दोगे तो वो भी मंजूर है, जैसे जैसे आप रखोगे आपकी रजा में हम खुश हैं। तो संगत जी ये कहानी जो मैंने सुनी थी भागवत कथा में, तो शायद आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखना, और ये बताना बहुत अच्छी कहानी थी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत हिम्मत बंदी है, मैं तो बहुत दुखों से निकली हुई हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी अच्छी मतलब बातें सिखाई जाती है, बताई जाती है, तो उनसे सीख ले लेनी चाहिए हमें। और गुरु महाराज जी तो ये कहते हैं कि आप कोई भी देवता मान लो, हर देवता के अंदर मैं हूँ। तो ये तो गुरु जी है, सबके हैं, परमपिता परमात्मा है, शिव शक्ति है। तो संगत जी, ऑल
मैं आज इतना ही बताना चाहूँगी। चलो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं। आप कमेंट में शुक्राना अवश्य किया करो, क्योंकि प्रभु तो हमारे शुक्राने का इंतज़ार करते हैं। प्रभु तो हमें बहुत कुछ देते हैं और हम ले भी रहे हैं, लेकिन हम शुक्राना नहीं करते हैं। संगत लोग सब सुन लेते हैं सत्संग को, लेकिन गुरु जी का शुक्राना करते हुए उनका मतलब दिल दुखता है। तो ये नहीं पता परमपिता परमात्मा है, वो हमारे हर अंग संग, हर एक एक कण में, एक एक सांस में बसे हुए हैं, हर चीज़ सुनते हैं हमारी। तो गुरु महाराज जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम हर चीज़ किसी ना किसी इंसान, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई बुराइयां होती है। कोई भी चीज़ है, हम मान ले ये समझते हैं चलो इस इंसान ने नहीं पता, हम ये चीज़ छुपा लेते हैं, इस इंसान ने नहीं पता, हम ये चीज़ छुपा लेते हैं, लेकिन परमात्मा ने, ऊपर वाले ने तो पता है हर चीज़ का। तो संगत जी आप ये चोरी मत करो शुक्राना करने की। इस कमेंट में जो हम जय गुरु जी लिखते हैं ना, ये एक शब्द ही नहीं है, ये इसमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग छिपी हुई है। जो हम जय गुरु जी ही ब्लेसिंग है। हम जय गुरु जी बोलते हैं, जय गुरु जी लिखते हैं। ये गुरु जी ने सेवा क्यों दी है, ये चैनल क्यों चलाए हैं, ये सत्संग शेयरिंग क्यों चलाई है? क्योंकि गुरु महाराज जी ने कभी प्रवचन नहीं दिए थे। गुरु महाराज जी बोलते थे मैं प्रवचन नहीं दूंगा, मेरी संगत प्रवचन देगी। तो ये हम संगत के थ्रू ही प्रवचन जा रहे हैं। हम नई संगत, हम ही ये हमारे लिए सेवा बख्शी हुई है, तो हम संगत को तक ये सत्संग पहुंचाएंगे। आप लोग सत्संग भेज रहे हो तो आप अपनी सेवा कर रहे हो, गुरुजी ने सेवा बख्श रखी है। तो इस चैनल पे भेजने के लिए मैं आपके सत्संग इस चैनल पे डाल देती हूँ, तो आगे संगत सुनती है, तो आपके सत्संग सुन के उनके सवालों को जवाब मिलेंगे, तो आपको आप ब्लेस होंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। गुरु महाराज जी यही तो बोल रहे हैं कि हमारे में मेरी संगत, मेरा प्रवचन मेरी संगत सुनाएगी, मेरी बढ़ाइयाँ करेगी। तो संगत जी आप इतनी कंजूसी मत करो, कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखो, गुरु महाराज जी का शुक्राना करते रहो। और ये चैनल मेरा एक अकेली का नहीं है, ये गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया हुआ है, ये हम सब संगत का है। और इस पे ज़्यादा ज़्यादा सत्संग भेजा जाए ताकि मैं आपका सत्संग शेयर कर दूं। चलो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं वेस्ट बंगाल से पुष्पिता पाल बोल रही हूँ, जिन्होंने, जो आंटी जी ने मुझे ये लिख के भेजा है कि मेरा सत्संग में रेगुलर भेजो। तो आपका शायद दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने ये बोला। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि आप अपना सत्संग भेजो, क्योंकि गुरु जी का जितना बखान करो उतना ही कम है। गुरु जी ने हमारे लाइफ में जब से आए हैं, है तो शुरू से, पता नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं कि गुरु जी ने कब से हमारे हाथ पकड़ा है, कि कब से हम लोगों को समझ रहे हैं, कब से क्या। जितनी बार जन्म लो, जितनी जिंदगी मिले, चाहे कुछ भी करो, गुरु जी की, सब कुछ गुरु जी के वजह से। हम लोग कुछ नहीं है उनके सिवा। चाहे हम जितनी देवी देवता को माने, गुरु जी से बढ़कर कुछ नहीं, सब गुरु जी में है। कोई देवी देवता, सब कुछ गुरु जी, पूरे ब्रह्मांड में हमारे गुरु जी में है। और इतने प्यार से हम लोग को संभालते हैं। हम लोग पता नहीं क्या क्या करते थे इतने दिन, अरे ये करना है, वो करना है, कितना रिचुअल करते थे। अरे नहीं, ये फास्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ये फास्ट में ये खाना है, ये वो पीना है। गुरु जी ने हमारी लाइफ इतनी ईजी बना दिया है, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं, हम लोग बंगाली हैं, हम लोग के बहुत रिचुअल होते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, अरे यहाँ नहीं जाना, बहुत कुछ होते हैं। पूरा दिन में एक लाइफ तो नहीं है, जैसे हम लोग पूरा एकदम पता नहीं क्या शेड्यूल बना के रख दिया है। हमें ये करना है, वो नहीं करना, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा। ये सब जितनी सारी जो नहीं मानना चाहिए, वो भी हमारे वेस्ट बंगाल में माना जाता है। गुरु जी की जब से मैंने देखी है ये मैसेज, गुरु जी ने जब से हमें चुना है, इतनी अच्छे अच्छे मैसेज दे रही है कि तुझे कुछ मानने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ दिल से मुझे एक बार पुकार, जो मन की भाव है ना, एकदम साफ रख। किसी को भी देख के अगर तुझे खराब लग रहा है, हाँ इनको सेवा करना चाहिए, जो तेरे पास है उसी से सेवा कर, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। इतना इतना अच्छा, इतने प्यारे गुरु जी है, वो भगवान है। कि भगवान इतने अच्छे होते हम लोग कभी नहीं जानते थे। हम लोग जानते थे अरे भगवान का ये नहीं करेंगे तो भगवान ये हो जाएगा, भगवान ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग यही जानते थे।
सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जैसे शायद जितने सारे जुड़े हैं गुरु जी के साथ, सबके मन में इतने सारे बहन बहन थे। तो गुरु जी ने कहा सब कुछ निकाल दे। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे कोई टेंशन नहीं है। मैं पहले बहुत टेंशन करती थी, बहुत चिल्लाती थी बच्चे को पढ़ाई के लेकर। गुरु जी बार बार कह रहे थे कि बच्चा बहुत साफ है, ईमानदार है, वो तेरा नाम रोशन करेगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है, तो इतना टेंशन क्यों लेती है, तो मेरा है, ये पूरा परिवार, पूरा संसार मेरा है। फिर भी मैं बच्चे को पढ़ाई के लेकर मैं बहुत टेंशन करती हूँ, वो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, पूरा दिन गेम गेम। आज 1 महीना और 1 डेढ़ महीना बाकी रह गया है एग्जाम के। ये चीज देखा, देखिए ना कोई टेंशन है कुछ भी। हम लोग तो कितना पढ़ाई करते थे, मेरा बेटा बिल्कुल भी। सिर्फ ट्यूशन चलते हैं, बस घर में आ जाते हैं, पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे हैं। कुछ बोलने जाओ तो चिल्ला के बातें करते हैं। हम लोग भी पढ़ाई करते थे, पर हमारे मम्मी पापा जब कुछ बोलते थे, हम लोग इतना चिल्ला के नहीं बातें करते थे। हम लोग उनको सम्मान से बातें सुनते थे, बातें करते थे, काम भी करते थे हम लोग, और से पढ़ाई भी करते थे, तो खिच 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 नहीं करते थे। आजकल के बच्चे से बातें करना भी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मैं आंटी जी से मैं कह रही थी कि कोई पढ़ाई के लिए अगर गुरु जी का कोई भी सत्संग सिर्फ पढ़ाई के लिए कह कि हाँ हम गुरु जी को टेंशन फ्री को गुरु जी के ऊपर छोड़ते सब कुछ, ये सब सत्संग सुनेंगे तो मेरे अंदर जो एक डर लग रहा है कि बच्चा पता नहीं क्या लिखेगा, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे लिखेगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम उसका रिजल्ट कैसे पाएंगे। एक बच्चे के लिए वही होता है, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छी तरह से वो स्टडीज कंप्लीट नहीं करेगा, जो प्रोजेक्ट है कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर बोलने जाओ तो बोलना बेकार हो रहा है मेरा। दिक्कत मुझे हो रही है कि पूरा दिन रात मोबाइल पे तुम घुसे रहे, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो आंटी जी प्लीज प्लीज अगर ये सत्संग शेयर हो जाए और बच्चे के पढ़ाई के लेकर कुछ भी सत्संग हो, प्लीज मुझे सेंड करिए, चाहे कितना भी हो सत्संग, मैं पढ़ाई के लेकर सुनूंगी ताकि मेरा बेटा पढ़ने लिखे। वो कुछ भी नहीं सुन रहा है, मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा है। गुरु जी से मैं दिन रात में अरदास करती हूँ, मैं नहीं मानूंगा, गुरु जी से बोलती हूँ गुरु जी अगर मुझे कुछ चाहिए तो बस मेरे बेटे को पढ़ाई के लेकर, उसके पढ़ाई के लेकर के एकदम उसको ध्यान लगा दीजिए ताकि पढ़ाई के ऊपर ध्यान जाए और कुछ ना सोचे हो, क्योंकि आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। और मैं अकेले समझ रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और मेरा साथ उनका संपर्क भी इतना अच्छा नहीं है। इतने दिन तो वो पता नहीं, वो हमारे साथ तो कोई खोज खबर नहीं लेता था। फिर हमने काफ़ी शायद कोशिश करके गुरु जी से बोल के, गुरु जी मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया गुरु जी ने किया। उसका नंबर मिला, कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनको कहा कि अगर बच्चे के लिए कुछ खर्चा नहीं दोगे तो मैं कहाँ से पाऊँगी, मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ भी था मैंने बेच दिया, एकदम जीरो बैलेंस मेरे पास, बच्चे को आगे कैसे पढ़ाऊँ। मैंने गुरु जी को छोड़ दिया और उनको मैंने बोल दिया। फिर देखा आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे को कुछ ना कुछ खर्चा दे रहा है, बस उससे मेरा चल रहा है। जैसे भी गुरु जी का संसार है, गुरु जी का परिवार है, गुरु जी की वजह से मेरा सब कुछ हो रहा है। मैं और कुछ नहीं जानती, जो कुछ भी हो रहा है गुरु जी की वजह से हो रहा है। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो वो भी कम है। हमारे गुरु जी की वजह से हमारे नाव चल रहा है, हम रास्ते में निकल रहे वो भी गुरु जी की वजह से। नहीं तो हमारे औकात क्या है जो हम खड़े होकर कोई बात करें, कोई काम करें, हम कब के खत्म हो चुके थे। गुरु जी ने संभाला इसलिए हम चल पा रहे, बोल पा रहे, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, दिल से शुक्राना करती हूँ, सबको शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी आप गुरु महाराज जी से अरदास करते हो तो आप ये बोलते हो कि गुरु महाराज जी मेरे बेटे के लिए आप अरदास लगाते हो, और जैसे कि आपने बोला है गुरु महाराज जी मेरे लिए सब कुछ है, गुरु महाराज जी से ही मेरा घर चल रहा है, गुरु महाराज जी की मेहर है जो मेरे हस्बैंड मेरे पास पैसे भेजने लगे हैं, जो घर खर्च चल रहा है। तो आंटी जी आप गुरु महाराज जी से ये भी अरदास करो, गुरु महाराज जी बेटा मेरा नहीं है, ये आपका बेटा है, आप संभालो, कैसे इसका मन पढ़ाई में लगेगा आप, मुझे नहीं पता, आपका ही बेटा है, आपका ही देवता है, आप इसका मन पढ़ाई में लगाओ। तो आंटी जी आपकी अरदास अवश्य कबूल होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
चलो सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी प्रेमवती नजफगढ़ से। मैं गुरु महाराज से 2024 में जुड़ी थी। और मैं जब मैं गुरु महाराज का सत्संग सुनती हूँ और उनके सत्संग को शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। गुरु महाराज, आज मैंने सुबह सुबह एक सपना देखा, जैसे कि मेरी माँ मेरे पास आके बैठ गई। मैंने बरसों बाद अपनी माँ को सपने में देखा और मेरा दिल भर आया। फिर थोड़ी ही देर बाद गुरु महाराज, जैसे कि मैंने मोटर भी चला रखी है और मोटर भी चला रखी है और सभी सारे उपकरण चले हुए थे। गुरु महाराज, एकदम से जैसे कि बहुत तेज की आग लग गई और मैं सभी पेशेंट को बचाने में लग गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं। पता नहीं गुरु महाराज ने सपने में मेरे कौन से कष्ट काटे। हे गुरु महाराज, मुझ पर, मेरे परिवार पर यूं ही कृपा बनाए रखना। गुरु महाराज, आज मेरा अपने बच्चों से बात करने का बहुत मन कर रहा था। मैंने अपने बेटे से बात की, 1 मिनट भी नहीं हुआ वो गुरु महाराज की। मैंने पूछा कि बेटा कहाँ है, तो उसने बोला मैं चाइना के बॉर्डर पे। गुरु महाराज, उस पर कोई आँच ना आने देना, उसे ब्लेस करना गुरु महाराज। उस पर कोई आँच ना आए, ठीक ठाक रहे गुरु महाराज। उसे ब्लेस करना, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। ठीक है, चाहे भले ही कैसे भी है, मेरे बेटे हैं। अपनी कृपा मेरे बच्चों पर बनाई रखना गुरु महाराज। उन्हें ब्लेस करना और सद्बुद्धि देना। आज मेरा मन गुरु महाराज बहुत बेचैन सा हो रहा है, जैसे कि मैं अपने बच्चों से, अपनी पोती से बात करूं, ये सोच के मेरा मन भरा था गुरु महाराज। पर कोई बात नहीं गुरु महाराज, एक ना एक दिन तो आएंगे। गुरु महाराज कहते, बेटी तेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है कि तू अगले पिछले सारे दुख भूल जाएगी। तू टेंशन ना लिया कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। और मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरे घर में खुशियों की शहनाई बजने वाली है। तेरे घर नया मेहमान आने वाला है। और गुरु महाराज ने पहले भी मेरे को यही कहा था कि नया मेहमान आने वाला है, तो आया गुरु महाराज। आपने जैसा कहा था, नया मेहमान आया भी गुरु महाराज, लेकिन आज तक उस नए मेहमान से मैं मिली भी नहीं हूँ। बस आपकी कृपा हो जाएगी तो मैं उस नए मेहमान से भी मिल पाऊंगी, अपने पोते से अपनी खुशियाँ उससे बांट पाऊंगी, उससे गले से लगा पाऊंगी, अपने बच्चों की शक्ल देख पाऊंगी गुरु महाराज। मैंने आज तक अपने पोते की सिर्फ फोन में ही फोटो देखी है गुरु महाराज। मैंने आज तक उसकी सामने से गोद में लेकर नहीं देखा है। और मेरे गुरु महाराज जल्द ही मुझे अपने बच्चों से मिलवाएंगे, मैं अपने पोते को गोद में ले पाऊंगी। और गुरु महाराज, मैं अपनी पोती से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। कोई ऐसा जतन करो कि मैं उनसे मिल पाऊँ गुरु महाराज, और मेरी शुगर की बीमारी को दूर करो गुरु महाराज। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ गुरु महाराज। मेरी सारी दवाइयों को ब्लश कर दो गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ जा पुत्र, मैं तेरे लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया। हाँ गुरु महाराज, मैं जरूर आऊंगी बड़े मंदिर। जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं जरूर बड़े मंदिर आऊंगी गुरु महाराज। और अपनी कृपा मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, सब पर बनाए रखना। और सभी जो आसपास मुझसे जितने भी आदमी जुड़े हुए हैं सबको ब्लेस करना, सभी दीन दुखियों की रक्षा करना। मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं, बेटा तू टेंशन ना ले, तुझे धन की कमी हो रही है, तुझे परिवार की कमी हो रही है, तू चिंता क्यों लेती है? मैं बैठा हूँ, जब तू जल्दी है। हाँ गुरु महाराज, मैं जल्दी हूँ, जल्दी ही सही, लेकिन आप जब हर मैसेज का मुझे ऐसे जवाब देते, ऐसे जल्दी बोलते, तो गुरु महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पिता गया नहीं, मेरे पास ही है। जैसा मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्यार दिया, मेरी पूरी संगत ने मुझे प्यार दिया, इतना प्यार दुलार देते रहते हैं सभी बहनें जो मुझसे सत्संग के दौरान जुड़ी हुई, सारी संगत जो मुझसे सत्संग के दौरान जुड़ती है, और हॉस्पिटल से जो भी मुझे भाई बहन मिले उन पर सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु महाराज। सदा मुझे अपने दिल के पास रखना, कभी अपने दिल से दूर मत करना गुरु महाराज। हाँ, मैं जल्दी ही बड़े मंदिर आऊंगी गुरु महाराज। और
वो फिर से मैं सुबह सुबह फिर से सपना देखते देखते हुए फिर मैं सो गई गुरु महाराज। पता नहीं क्या हुआ कि जोर से मेरे को ऐसा थप्पड़ लगाया किसी ने, मैं फिर से बैठ गई। पता नहीं गुरु महाराज ये क्या संकेत था, जो आग लगना, मेरी माँ का मेरे पास आना, मेरे माँ के रूप में आपके ही दर्शन हुए। सुबह से कहते हैं जो सुबह सुबह का सपना होता है वो सच होता है। और गुरु महाराज ने मेरे बहुत बड़े कष्ट थे जो सपने में ही काट दिए। गुरु महाराज आप हो तो कोई संकट हमें छू भी नहीं सकता। अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग सदा मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरी बेटी पे बनाए रखना गुरु महाराज। और सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का, दिल से शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और बस क्या बोलूँ, छोटा सा सपना था वो शेयर कर रही थी। और यूं ही मेरे का सपने में ही काटते रहना गुरु महाराज। और मेरा बेटा चाइना बॉर्डर पे बता रहा था कि मैं चाइना बॉर्डर पे हूँ। हर पल हर पल उसके साथ ही रहना गुरु महाराज, हर घड़ी उससे दूर मत होना। एक वही बेटा मेरा ऐसा है जो मेरी बहुत वो ठीक था, लेकिन पता नहीं अब उसे क्या हो गया। अब उसे अपनी माँ की याद क्यों नहीं आती, अब उसे अपनी माँ की याद क्यों नहीं आती, क्यों भूल गया, अपनी माँ से क्यों दूर हो गया, मुझे नहीं पता गुरु महाराज। मुझे अपना पहला वाला बेटा चाहिए। छोटा था पहले भी ऐसे ही था, ठीक था, लेकिन माँ की केयर तो करता था। लेकिन जब से उसकी बेबी आई है तब से वो पता नहीं हर परिवार से दूर हो गया। और बड़ा भी हर परिवार से दूर हो गया। मेरी बुआ को सद्बुद्धि देना गुरु महाराज, मेरे बच्चों को ठीक रखना, उन पर अपने ब्लेसिंग बनाए रखना। बस उन्हें ये याद दिलाना कि उनकी एक माँ और एक बहन भी है जो उनकी याद में सदा बनी रहती है। एक बार डांट भी देती है। क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ गुरु महाराज कि मैं अपने बच्चों को डांट भी नहीं सकती। वो मेरी डांट का इतना बुरा मान गए कि मुझसे इतनी दूर चले गए कि उनका मिलने का भी मन नहीं करता। मेरी बेटी ने तो बहुत अच्छा किया, कभी भी किसी से लड़के नहीं चलती, अपने भाइयों का अपनी भाभीयों का बहुत साथ दिया। लेकिन क्यों अपनी बहन को भी भूल गई। चलो मैं ही लड़ती थी, मैं ही बुरी माँ थी, क्या मेरी बेटी भी बुरी बहन थी गुरु महाराज। उससे हर रिश्ते से उसने प्यार किया, हर रिश्ता उससे दूर हो गया, हर रिश्ता उससे दूर हो गया गुरु महाराज। क्या मेरी बेटी अच्छी बहन नहीं बन पाई, क्या मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। ठीक है मेरे पति वहाँ रहते हैं, लेकिन वो रोजाना आते रहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ गुरु महाराज कि वो डायरेक्ट अपने घर आ जाए, बस रोजाना चले जाए, संभाल के आ जाए उनको और अपने घर ही रहे, उससे दूर ना जाए। ये उम्र ऐसी है गुरु महाराज, मुझे अपने पति का साथ चाहिए, मुझे अपने बच्चों का साथ चाहिए। बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज, उन्हें ब्लेस करना, उन्हें सद्बुद्धि देना। और मुझे भी, मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे भी सद्बुद्धि देना गुरु महाराज। सदा मेरे साथ खड़े रहना, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। कृपा बनाए रखना, सभी जीव जंतुओं पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे आसपास जितने आदमी जो मुझसे प्यार करते सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। और यूं सपने में मेरे कष्ट काटते रहना, मेरे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। और मेरी बेटी की जल्दी से गोद भरना गुरु महाराज। इसी उम्मीद में मैं इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। और हर संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे यूं ही प्यार देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा बनाओ गुरु महाराज। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जिस दिन से मैं आपसे मिली मुझे अपने पैरों पर खड़े करने का शुक्राना। बस सदा साथ रहना गुरु महाराज, दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। मेरा दिल थकता ही नहीं कि आपसे शुक्राना करते करते
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब तक तो आप लोगों ने मतलब अमृत वेला शुरू कर दिया होगा, तो जिन जिन लोगों ने अमृत वेला शुरू किया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप लोगों ने अमृत वेला स्टार्ट कर दिया है और अब कैसा एक्सपीरियंस है वो आप सत्संग में शेयर करें। तो आप लोग सब जो जो भी शुरू कर दिए हैं वो कमेंट करें, लिखें इस बारे में। संगत जी, गुरु जी किसी एक चीज़ से मतलब जोड़ के नहीं रखते, जैसे किसी एक चीज़ पे रुकने नहीं देते कि जैसे कोई सबके भाव भी एक जैसे नहीं होते। जैसे कोई एक गुरबानी जो मैं सुन रही हूँ, बड़े उत्साह से मैंने किसी को बताया कि आप एक गुरबानी सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो उनको कोई असर नहीं हुआ उस गुरबानी को सुन के। उन्होंने बस यूँ ही लिया कि ठीक है, ओके है। तो ये मैंने फील किया कि जो गुरबानी सुन के मुझे फील हुआ, मैं जिस भाव में आई, मुझे कुछ हुआ उस गुरबानी को सुनने के, वो उस भाव में वो दूसरा इंसान नहीं आया। तो सबके लिए अलग अलग जाप है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग भाव है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको फील होगा या जो आप कर रहे हो कोई दूसरा भी करे। वो सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना भाव है गुरु जी के सामने। सबके अपने अपने कर्म हैं, जो भी है। तो कभी भी हमें एक चीज़ पे ठहरना नहीं चाहिए। जैसे गुरु जी ने हमें बताया, मुझे तो यही सिखाया है कि ना तो किसी गुरबानी पे रुकना है, ना किसी जाप पे रुकना है, मतलब किसी एक चीज़ पे नहीं ठहरना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। ना अमृत दर्शन, ना शहद दर्शन, ना कोई दर्शन, चाय में दर्शन, ओम दर्शन, किसी एक चीज़ में हमें नहीं रुकना है। हमें आगे आगे बढ़ते रहना है। आगे की तब तक बढ़ना है जब तक हम पूरी तरह स्थिर ना हो जाए। और हम स्थिर हैं नहीं, हम तो अभी भी हलचल में हैं, हम इफेक्ट हो रहे हैं, कारण हमारा ऑरा भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम खुद को बोल पाए कि मैं बहुत स्थिर हूँ, बहुत शांत हूँ। अभी भी हम इफेक्ट होते हैं दूसरों की बातों से, अभी भी हमारे अंदर वहम है। बेशक हम जितना गुरु जी को माने, फिर भी हम वहम करते हैं इंसानों के बारे में भी और चीज़ों के बारे में भी। हमें पूरा पूरा भरोसा नहीं है। ये आपको टटोलना पड़ेगा कि आप पूरा भरोसा करते हो 110% या नहीं करते हो। और जब पूरा भरोसा हो जाता है गुरु जी पे, तो फिर गुरु जी संभालते हैं। तो संगत जी, मेरा ये कहना है कि आपको जैसे ऐसा होता है ना कि हो जाता है कि आपको कोई जाप करना है या कोई मंत्र जाप करना है या कोई नाम जाप करना है, तो आपका गुरु जी ने कहा, मतलब संगत में ही, सत्संग में ही सुना था मैंने कि आपका जिसमें भाव आए आप वही जाप करो, आपका जिससे दिल लगे। आपको भगवान तो एक ही हैं, सब एक ही हैं। गुरु जी ने कहा मैं ही हूँ सब कुछ, तो शिव ही सत्य है, मैं ही सत्य हूँ, तो सब तो उन्हीं में समाया हुआ है। तो आपको जो भावे, इसीलिए इतने सारे नाम बनाए गए, राधा, बारे गुरु, श्री कृष्ण, राम, कितने सारे नाम, कि कहाँ आप कौन सा नाम आपके ऑरा को टच करे और आपको करो। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप करो। आप ऐसा नहीं किसी के कहने पे आपको आप करो। मुझे भी इसी तरह किया है गुरु जी ने कि मैं बार बार ट्राई करती हूँ कि मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ता। आपका कनेक्शन तो आप ज़बरदस्ती किसी जाप में बैठे हो, मंत्र जाप में बैठे हो, तो आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। कनेक्शन जहाँ बन रहा है आप उस जाप से जुड़ो, तो आपका ज़्यादा कनेक्शन बनता है। कहने पे किसी के नहीं करना है कि हमें ये करना है, आपका भाव नहीं आता। तो फिर कभी कभी गुरु जी के मंत्र जाप में नहीं आता मेरा भाव,
कभी कभी होता है तो मैं बहुत घबराती हूँ, बहुत प्रे करती हूँ गुरु जी, अरदास करती हूँ गुरु जी क्या हो रहा है, मुझे भाव नहीं आ रहा है, मेरा कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती, मैं कहती मुझे पहले कनेक्शन, मुझे पहले पूरी तरह भाव में लाओ, उसके बाद मैं मंत्र जाप करूँगी। तो ये अरदास सुनी जाती है और फिर मैं भाव में आ जाती हूँ, फिर मेरा माइंड शून्य हो जाता है। तो भाव में आना बहुत ज़रूरी है समझिए, बिना भाव के आप पहुँच ही नहीं सकते, आपका कनेक्शन नहीं बनेगा गुरु जी के साथ। तो मॉर्निंग वेला में कनेक्शन के लिए, जैसे कभी कभार हम अमृत वेला में उठे और हमारा कनेक्शन नहीं बना, तो मैं आंखें खोल कर उनसे बोलती हूँ कि गुरु जी मेरा नहीं बन रहा है कनेक्शन, आप करो कुछ। आप विश्वास नहीं करोगे, सेकंड मिनट मेरा कनेक्शन बच जाता है अरदास के बाद। वो फील होगा आपको, वो किसी के कहने पे नहीं, किसी के सुनने पे नहीं कि ऐसा है कि आपको फील होगा अंदर से कि आपका कनेक्शन बन रहा है, आप भाव में आ रहे हो। तो ऐसा आपको फील होगा, कारण ये जर्नी है, आपकी हमारी जर्नी है। तो इस जर्नी में आप जितना कहते हैं कि 1 सेकंड का पता नहीं, तो पता नहीं अगला सेकंड क्या है, वो किसी को नहीं पता। तो इस जर्नी में आप जितना डीप घुस पाओ, जितना आप जा पाओ, उतना अच्छा है। और अभी भी हम उछल होते हैं, अभी भी हम थोड़ा इधर उधर होते हैं कि जैसे किसी ने मेरे पास एक बहुत पुरानी कस्टमर आई, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जब शॉप पर बंद था, तुम कहीं गई हुई थी, तो मैं कहीं और गई थी, तो उसने तुम्हारी बहुत बुराई की, बहुत कुछ बोला तुम्हारे बारे में, क्या कनेक्शन है उसके साथ। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कौन है नहीं है। कह रही कि वो बोल रही थी ऐसा ऐसा। तो मैंने भी बोला कि वो सिर्फ गुरु जी की बातें करती हैं और काम करती है अपना, इसके सिवा कुछ नहीं बोलती, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। तो थोड़ा अंदर हुआ मुझे कि मैं बात नहीं करती किसी के बारे में, फिर मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों। तो मैं जैसे पहले होता था कि बहुत गुस्सा आता था, जाकर उससे पूछना, ये करना वो करना, अब नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा है, क्या पता इसी वजह से मेरा काम इतना ऊपर है, कारण मैं किसी को जवाब नहीं देती। तो लेकिन मेरी बेटी को गुस्सा आया कि वो आपके बारे में और फैलाएगी मम्मी, तो आप चलो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। पर आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि वो बोला तो था उसने, पर वो इस तरह से पलट गई, वो मुझे विश्वास दिलाने लगी कि मैंने नहीं बोला है, जो भी है। तो मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी, बेटी ने भी थोड़ा बहुत पूछा, उसके बाद मैंने कहा रहने दे, ये मानेगी तो नहीं, छोड़ दो, कोई नहीं। मैंने बोला कि कोई बात नहीं। फिर हम गले वले मिल के आए, उसने गले लगाया हमें कि आप आते रहना, हमने आपके बारे में बोला, पर उसने बोला था। मैंने कहा गुरु जी कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दो इनका, जो भी है शायद हमारे कोई पुराने कर्म होंगे जो ये काट रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो वो पहले जैसा अब फील नहीं होता कि किसी के कुछ कहने पे इतना ज़्यादा हम टेम्पर में आ जाएं, या हम ज़्यादा बोलें, या हम किसी को जाकर ज़्यादा हाइपर हो जाए, ये सब अब नहीं होता। अब तो बहुत कुछ हमारा शांत हो गया है। और संगत जी जैसे आजकल चल रहा है ना कि सेवा की बात, कि सेवा, जैसे हम औपचारिक बस गाय को रोटी खिला रहे हैं, कि हमें खिलाना है, हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं बुधवार को चारा खिलाओ, ये डालो, वो करो। तो हम सब कुछ करते हैं, मैं देखती हूँ कि हर कोई कर रहा है। गाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोटी, हमारे हिंदू धर्म की, मतलब ये सनातन धर्म की परंपरा है कि गाय पूजनीय है, या जो भी है। तो हमारे अंदर ये आता है कि उसको खिलाएंगे तो हमारा कुछ अच्छा होगा। हम इंसान हैं, हमारा है ऐसा, हमारी सोच ऐसी है कि हम किसी को कुछ खिला रहे हैं तो इससे भंडारा कर रहे हैं तो हमारा कुछ अच्छा होगा। बेवजह अगर आप कुछ कर पाओ तो बेहतर है, कारण उसको खाना मिले, उसको तसल्ली मिले, आपको अंदर तसल्ली मिले। कुछ मांगना नहीं है कि हम गाय को रोटी खिला रहे हैं तो हमारा कुछ अच्छा होगा, हम और कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी को खिला पिला रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, तो हमारे पाप कर्म कटेंगे। तो मुझे पता नहीं पर्सनली ये क्यों नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि जब तक आपके पास एक ही सार है मेरे सत्संग का,
कि भाव नहीं है आपके अंदर, तो आप जो कुछ भी पूरे दिन में कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। तो आप अपने ढंग से चीज़ों को लो, आप फील करो। फील नहीं करते हो, आपके अंदर आप सेंसिटिव नहीं हो, मतलब आपको फील नहीं होता, तो आप ज़ीरो कनेक्शन है आपका कहीं भी भगवान के साथ। आप फील ही नहीं कर पा रहे हो उनको, तो जब आपके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर आपका कुछ नहीं होता। पहले तो नकली ही होता है सब कुछ। पहले तो हम मतलब शुरू करते हैं जब जाप या कुछ भी, तो नकली ही होता है, कारण हम एक शुरू कर रहे हैं तो वो तो पहले पहले तो ऐसे ही होगा, उसमें मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लगे रहना है। लगते 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 एक दिन भाव आ जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का हर पल का शुक्राना गुरु जी। और सुमत जी, ये तो अच्छा हुआ कि गुरु जी के पास हम चले गए, नहीं तो जो हमारे कर्म इतने दिनों के थे हैं, जमा कर्म है, वो तो हमारे अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म में आते जाते। तो गुरु जी से मिलके हमारे कर्म यूं ही कट गए, करते जा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी नहीं होते तो शायद हमारे कर्म ऐसे पड़े रहते और नहीं कटते। तो कितनी पुरानी संगत को गुरु जी ने बताया, एक संगत का सुना था कि आंखों में उन्होंने सुई चुभोई थी। तो मतलब उनके कर्म काटने के लिए, जन्मों जन्मों के कर्म काटने के लिए आंखों की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी आंखों में सुई चुभोई थी। आप लोग भी सुने होंगे शायद। तो हमारे कर्म ऐसे होते हैं, गुरु जी उसको इतने थोड़े में काटते हैं, हमें फील भी नहीं होने देते। थोड़े थोड़े 10% हमें देते हैं, कभी कभी 10% भी नहीं देते। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आपका विश्वास पक्का है, आप परिस्थिति स्थिति से घबरा नहीं रहे हो, आपको पूरा पूरा भरोसा है, तो आप उनसे कनेक्ट हो। और एक बात और कि आपको जैसे आपका ऑरा अगर बहुत बहुत प्योर है, आपके अंदर अच्छी बातें चल रही है, आप पॉजिटिव हो, आपका मंत्र जाप आपका अच्छा है, आपका ऑरा पॉजिटिव है, अच्छा सोचते हो, किसी का गलत नहीं सोचते, तो आप चाहे दुष्ट जगह पे भी, जहाँ खराब जगह वहां बैठ के जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपका ऑरा ही खराब होगा, आपके अंदर हलचल होगी, तो आप वहां जाओगे तो आप इफेक्ट होगे। ये मेरा ऐसा मानना है और मैंने सुना भी है ऐसा। तो आप अपने ऑरा को स्ट्रांग रखो तो आपको कुछ नहीं होगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, तो आपको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर पाएगी। हर तरह के लोगों से हम रोज मिलते हैं, सब कैसे आते हैं कैसे आते हैं। तो आप खुद को ठीक रखो तो आपसे और लोग प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ेंगे। आपसे कनेक्ट, गुरु जी से कनेक्शन आप बनाओगे उनका। गुरु जी बनाते कनेक्शन, हम तो बनाते नहीं हैं। गुरु जी का रास्ता दिखाओगे आप उनको। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो अभी एक आया था कि अभी एक आया था एक सत्संग में कि हम जैसे होते हैं हमें दुनिया ऐसी ही दिखती है। तो आप भी खुद को देखो, जांचो परखो कि आप खुद कैसे हो, तभी आपको और लोग भी ऐसे ही दिखेंगे। है पर ऐसा भरोसे जैसा है नहीं, पर दुनिया है नहीं भरोसे के लायक, पर फिर भी आपको उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। गुरु जी को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी आप यहाँ सरवाइव कर पाओगे। गुरु जी ही जानते हैं कि हमारा क्या है आगे पीछे, हम क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सब गुरु जी। हमें तो कुछ पता नहीं है, तो घर से निकलते टाइम भी गुरु जी को आप साथ लेके जाओ। मैं कहीं भी जाती हूँ, गुरु जी साथ चलो। कहीं भी बाहर जाऊँ, बच्चों के साथ बाहर भेजती हूँ, हस्बैंड के साथ बाहर भेजती हूँ, तो आप गुरु जी को हमेशा अपने अंग संग रखो, तो आपको कोई भी काम खराब नहीं होगा। आप कुछ गलत काम करने जाओगे भी तो भी गुरु जी करने नहीं देंगे, रोक देंगे। आपसे कोई गलत काम होने का होगा तो भी गुरु जी रोक देंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सबको रास्ता दिखाना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेला किसने किसने स्टार्ट किया है, अगर सत्संग आप सुन रहे हैं तो कमेंट करना, और सत्संग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप कुछ ना कुछ सत्संग भेजो। आप सत्संग भेजने से, सत्संग करने से आपका ही अच्छा होता है।
सुनने वाले का भी अच्छा फायदा और सुनाने वाले का भी फायदा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।